अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। कंपटीशन कमीशन ने एक बड़ा एक्शन लिया, इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उन्होंने बल्कि शो का नोटिस जारी किया है। जो प्राइवेट स्कूल लोगों ने माफिया ने लूटमार मचा रखी है, लोगों वाली वर्क्स बुक्स हो, यूनिफॉर्म हो, स्टेशनरी हो, इस पे उनने एक जो है 17 जो निजी स्कूल सिस्टम्स हैं, सिस्टम स्कूल नहीं पूरे सिस्टम जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनको एक नोटिस जारी किया है और उनका के जवाब दें। वालदैन आपको पता है इन स्कूल्स में बड़ी तगड़ी फीसें देते हैं, लेकिन इसके साथ उनके साथ जो जुल्म हो रहा है कि उनके लोगों वाली महंगी नोटबुक्स और वर्क बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कूल या स्कूल के मंजूर शुदा दुकानों पर जो चीज़ें हैं वो खरीदने पर मजबूर किया जाता है। इसके खिलाफ यकीनन कोई भी वालदैन हो वो तकलीफ में होंगे, चाहे वो कितना भी कमाते हैं। एक बच्चे के लिए लाखों रुपया वो लगा रहे हैं और छोटी क्लासों में ये पैसे लग रहे हैं। तो शिकायतें भी थी, सो मोटो उन्होंने इंक्वायरी की है, इकदाम करते हुए जो है उन्होंने इंक्वायरी की है और इस बात को उनको इस इंक्वायरी में कह रहे हैं कि वाज़ेह सबूत मिले हैं कि स्कूल सिस्टम जो है अपनी तमाम ब्रांचों और फ्रेंचाइज जिनकी तादाद हज़ारों में है, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, ये लाखों तलबा से जो है वो जहाँ उनके पास तालीम हासिल करते हैं, तो इन तलबा एडमिशन भी हासिल करने वाले हैं। तलबा को जो नए हासिल करते हैं या पहले से हैं उनको स्कूल की कापियाँ, यूनिफॉर्म, वर्क बुक्स स्कूल की मखसूस दुकानों से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर जो है वो करते हैं और गाइडलाइंस और पॉलिसी के नाम पर जो है वो स्कूल अपनी प्रोडक्ट जो है खरीदारी के लिए सख्त असूल कर रखे हैं कि आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगा नहीं चलेगा, आपकी वर्क बुक अगर लोगो ना हुआ तो नहीं चलेगा। ये तो आप सारे फेस कर रहे होंगे जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसमें हिम्मत तो की है कंपटीशन कमीशन ने। आपने कई दोस्तों ने पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन आप गूगल करेंगे, चेक करेंगे तो ये बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ फैसले जारी कर रहा होता है। एक्शन क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन हाईलाइट होती हैं। अब जो स्कूल हैं उसमें बीकन हाउस है स्कूल, दी सिटी स्कूल है, हेड स्टार्ट है, लाहौर ग्रामर है, फ्रोबल्स है, रूट्स इंटरनेशनल है, रूट्स मिलीनियम है, KPIS है, अलाइड स्कूल्स हैं, सुपर नवा है, दारे अरकम है, स्टेप स्कूल है, वेस्ट मिनिस्टर इंटरनेशनल है, यूनाइटेड चार्टर्ड स्कूल है, दी स्मार्ट स्कूल है। इसमें ये स्कूल शामिल हैं। आप देखें ये कितने बड़े नाम है और ये इदारे मुल्क में सैकड़ों कैंपसेस चलाते हैं और बड़े कैंपसेस चलाते हैं और मार्केट में इनकी एक अच्छी खासी जैसे कहते हैं नुमायां ताकत मौजूद है कि वो एजुकेशन में एक इनकलाब बर्पा भी कर सकते हैं और इसकी खराबी के लिए भी क्या हो सकता है। बहरहाल ये एक्शन लिया और स्टेशनरी से लेके वर्क बुक्स, यूनिफॉर्म्स और भी बहुत कुछ, स्टडी पैक्स ऑनलाइन लेने पर पोर्टल से या मखसूस दुकानों के जरिए मजबूर किया जाता है कि आप लें। ये सारे वो चीज़ें हैं जो फेस कर रहे होते हैं। और आप तो पता है आपको स्कूल में इवेंट हो तो उसके लिए भी बच्चे को कहा जाता है कि आपने अगर इवेंट में शिरकत करनी है तो आप इतने पैसे लाएं, हम इवेंट करवा रहे हैं तो आप अपने पैसे दें। तो ये प्राइवेट स्कूल माफिया जो है ना सिर्फ एक बड़ी फीसों की मद में आम लोगों से, ख़ास लोगों से, आम लोगों से जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा मेयार ज़िंदगी में आगे देना चाहते हैं, उनसे ये पैसे बटोर रहे हैं। और जो इंक्वायरी है उसमें ये समझ आई है कि जो समझ आ रहा है कि मुनाफा जो है वो जो स्टेशनरी या दूसरी चीज़ें खरीदते हैं तो 10%, 20% मार्केट से जो फ़र्क है 100%, 200% नहीं 280% है जो इस रिपोर्ट के मुताबिक है। और मशरूत फ़रोख्त जो है उसका कहा जा रहा है कंपटीशन कवानीन की ये खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, ये कहा गया है इस नोटिस में। और इस वालदैन को जिस तरह अंदाज में मजबूर किया जा रहा है, इसमें कंपटीशन कमीशन ने एक्शन लिया है, एक नोटिस जारी किया है और तलबा को इसे कह लें कि यरगमाल जैसे कह लें उनके वालदैन को और तलबा को यरगमाल बना लिया जाता है। फिर वालदैन उस यरगमाली से बचाने के लिए बच्चों को जाहिर सी बात है उनको पढ़ाना है और करना, उसको यरगमाल का लफ्ज़ जो है बनाया इस्तेमाल किया गया। तो वालदैन मजबूर होते हैं, पैसे किस अंदाज में वो इकट्ठे करके देते हैं इतनी मेहनत करके। और अगर देखा जाए तो निजी स्कूलों में इस वक्त इनरोलमेंट जो है, दाखिले जो है वो 50% है और इस वजह से वालदैन बच्चों की पढ़ाई की वजह से जो उन पे एक अजाफी माली जो दबाव है वो तो अब मेरे ख्याल में किचन से ज़्यादा अब वालदैन को ये फिक्र रहती है कि बच्चों की फीसेस, बच्चों की किताबें, बच्चों का स्कूल आना जाना और जो बच्चे जाते हैं जिनको छोड़ना करना वो पूरा कर लें। और ऊपर से जो इस किस्म की हदायत जो हैं वो कि आपने इसके अलावा हम कबूल नहीं करेंगे, ये बड़ा सख्त है। एक कंपटीशन कमीशन ने मुकर्ररा मुद्दत में जवाब देने के हवाले से कहा है कि अगर आपने जमा ना कराया तो फिर आपको आपका जो टर्नओवर है उसका 10% और 750 मिलियन तक जुर्माना जो है वो
आयद किया जा सकता है। एक्शन तो बहुत बड़ा है, रिपोर्ट बहुत बड़ी है। अब इस पे हुकूमती इदारे कितना काम करते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो जवाब देगा, वो तो आएगा तो आपसे सामने रखेंगे कि उनने क्या जस्टिफिकेशन दी है। यकीनन उनके पास भी जवाब होगा। लेकिन मैं अगर कहूँ इसमें सारा कसूर अगर हुकूमत का है, इसमें हाथ है, तो काफ़ी हद तक है। क्योंकि अगर आप चाहें तो स्कूलों की तादाद बढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। आप प्राइवेट टीचर, आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स में 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इससे सैलरी इतनी देते हैं। सरकारी स्कूलों में सैलरी भी अच्छी है। आप बच्चों को वहाँ एंगेज कर सकते हैं, नए स्कूल बनाएं, बच्चे वहाँ इनरोल हों, एजुकेशन का मेयार अच्छा हो, वालदेन मजबूर ही ना हो इन प्राइवेट स्कूल माफिया के हाथों कि आप वहाँ जाएं और जाके उनकी मिन्नतें भी करें, पैसे भी दें, और फिर जब बच्चा एडमिशन में हो जाए तो उसके बाद उसकी जो दुर्गत बनती है जब तक वो निकलता है। और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल तो ये है कि ये मैं छोटी क्लासों की बात कर रहा हूँ। बड़ी क्लासों की तो सूरत हाल क्या होगी, आप प्रेप से लेके केजी क्लासेस से लेके बच्चों की एनरोलमेंट फीस, बच्चों की माहाना फीस, फिर उनकी जो किताबें हैं, फिर उनके जो लवाजमात में, वो इतने ज़्यादा कर दिए गए हैं कि एक आम आदमी के लिए तो ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। बहरहाल इस मौके पे ये अच्छी रिपोर्ट सामने आई है, अच्छा एक्शन लेने के हवाले से बात हुई है। मेरे ख्याल में तमाम जो तालीमी अदारे हैं, तमाम जो तालीमी हेड्स हैं, ख़ासकर वफाकी वज़ीर तालीम की बात की जाए या सूबों में जो सूबाई वज़ीर तालीम है, उनको इस हवाले से देखना होगा कि ये जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, ये जो स्कूल सिस्टम्स हैं, इनने क्या लूट मार मचा रखी है। क्या वाकई वो जायज़ पैसे ले रहे हैं? जायज़ ले रहे हैं तो उनको जस्टिफिकेशन देनी होगी। अगर नहीं ले रहे तो इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ताकि वालिदैन लुटने से बच सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।